ऑनेस्ट हमसे तो ये वाला एग्जाम मिस ही हो गया था बिकॉज आई केम टू नो अबाउट दिस एट द वेरी लास्ट. सो रिसेंटली आई मेड अ वीडियो ऑन एग्जाम दैट इज बाय CDAC जिसका सिलेबस गेट के सिमिलर है एंड आप लोगों को वो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लगी थी एंड आई वॉज अमेज्ड टू नो दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता भी नहीं था, just like me when I was preparing for my GATE exam. So now again I'm back with one such opportunity that is by Government of India. क्योंकि एक bitter truth है कि अगर गेट एग्जाम के दिन आपका लक खराब हुआ या आप पैनिक कर गए तो पूरा साल वेस्ट हो जाता है. और अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसा एग्जाम है जो एग्जैक्टली गेट जैसा सिलेबस फॉलो करता है, सैलरी भी PSU वाली देता है, लेकिन कंपटीशन गेट से बिल्कुल आधा है. इस वीडियो के एंड तक आपके पास इस एग्जाम को क्रैक करने की वही स्ट्रैटेजी होगी जो हमने इसरो और बार्क एग्जाम क्लियर करने के लिए यूज की थी. और वीडियो को लास्ट तक देखना विदाउट स्किप, क्योंकि लास्ट में ही सबसे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इस एग्जाम के रिगार्डिंग. सो वॉच टिल द वेरी लास्ट सेकेंड एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ठीक, हम जानते हैं इस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा है. गेट नहीं हुआ तो क्या होगा, ये डर हमने भी महसूस किया था. डेटा देखिए, अकॉर्डिंग टू रीसेंट ट्रेंड्स हर साल गेट में 8 to 9 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, लेकिन टॉप PSUs के कितने सीट्स मिलती हैं? मुश्किल से कुछ हजार, यानी सक्सेस रेशियो 1% से भी कम है. प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं है, प्रॉब्लम है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर में. आपने सारे एग्स एक ही बास्केट में डाल दिए हैं. बहुत सारे एग्जाम हैं जो सिमिलर हैं गेट एग्जाम के, जो अपना अलग CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराते हैं. वो आपको एक सेकंड लाइफ दे सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गेट पढ़ लिया तो सब हो जाएगा. ये सबसे बड़ी गलती है. सबसे पहले समझिए अपॉर्चुनिटी क्या है. सो ये अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम BDL विच इज भारत डायनेमिक्स लिमिटेड. ये एक मिनी रत्ना कैटेगरी 1 PSU है एंड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. सो ये कोई छोटी मोटी जॉब नहीं है. सोचिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन का मोटो ही द फोर्स बिहाइंड पीस हो, वहाँ काम करने का प्राइड कुछ अलग ही होगा. हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट के बारे में, जिसमें टोटल 80 वैकेंसीज निकली हैं इस बार. इसमें सबसे ज्यादा मौका इंजीनियर्स के लिए है. इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 32 सीट्स हैं, मैकेनिकल के लिए 27 सीट्स, जो कि बहुत बड़ा नंबर है PSU के हिसाब से. इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जी, केमिकल, इन सब के लिए भी सीट है. यहाँ तक कि फाइनेंस और HR वालों के लिए भी वैकेंसीज हैं इस बार. अब आप पूछेंगे कि दी प्राइस तो ठीक है, पर पैकेज का क्या? तो ट्रेनिंग के दौरान ही आपका बेसिक पे होगा 40,000 और जैसे ही आप परमानेंट हो जाओगे आपका पे स्केल 40 से सीधा 1.4 लाख चला जाएगा. अगर हम सीधा CTC की बात करें तो इट विल कम अराउंड 15.5 लाख पर ईयर. सोचिए, 15 लाख का पैकेज, गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी और देश की सेवा, इससे बेहतर कॉम्बिनेशन क्या ही हो सकता है. और डिटेल्स में जाने से पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो. सो द क्राइटेरिया इज मैक्सिमम एज आपकी 27 ईयर्स होनी चाहिए. OBC के लिए +3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है और SC/ST के लिए +5 ईयर्स का. इफ वी टॉक अबाउट द डिग्री, तो अगर आप कोई भी डिग्री किए हो, कोई भी ब्रांच से आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो, द ओनली थिंग इज कि आपके 60% मार्क्स आने चाहिए. अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, दैट इज सिलेक्शन कैसे होगा. तो इनका सिलेक्शन प्रोसेस गेट स्कोर पर डिपेंडिंग करता है. इनका अपना एक सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है और सिलेक्शन में 85% वेटेज होती है रिटन टेस्ट की और 15% वेटेज होती है इंटरव्यू की. तो अगर आपका रिटन स्ट्रॉन्ग है ना, तो इंटरव्यू का तो डर ही खत्म कर दो. अब एग्जाम पैटर्न को ध्यान से समझना. सो इसमें टोटल क्वेश्चंस आएंगे 150 और टोटल टाइम होगा 2 आवर्स का. मतलब यहाँ स्पीड मैटर करेगी. नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की. सो तुक्का तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा. पेपर 2 पार्ट में डिवाइडेड है. पार्ट 1 इज टेक्निकल, जिसमें से 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. ये आपकी ब्रांच के कोर सिलेबस है. तो जो गेट का सिलेबस है ना, वही लेवल रहेगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़े डायरेक्ट होंगे. सो न्यूमेरिकल से ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस करना है आपको. Also, now I'm sharing important subjects that too branch wise. So, for electronics, signal, devices, analog digital circuits are very important. For mechanical, fluid mechanics, thermodynamics और manufacturing के काफ़ी सवाल आते हैं. For CS, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, नेटवर्क्स और डेटा स्ट्रक्चर को स्ट्रांगली रिवाइज करके जाना है आपको. नाउ पार्ट 2 इज जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें से 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे. ये गेम चेंजर है. इसमें 3 सेक्शंस होंगे. 1 इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके 20 क्वेश्चंस होंगे.
सेकेंड इज रीजनिंग जिसमें 15 क्वेश्चंस होंगे, एंड देन जनरल इंग्लिश जिसमें अगेन 15 क्वेश्चंस होंगे। सो व्हाट आई हैव सीन इज कि स्टूडेंट्स ना अक्सर टेक्निकल में स्ट्रांग होते हैं पर यहाँ मार्क्स लूज कर देते हैं। इस 50 मार्क्स के सेक्शन को लाइट मत लेना, यही आपको रैंक दिलाएगा। गेट में 3 आवर्स होते हैं, 65 क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ 2 घंटे हैं और 150 सवाल है। यहाँ आप डेरिवेशन करने नहीं बैठे हो, You need to be quick. Before getting back to the video, please listen. अगर आपको लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी आपके या आपके फ्रेंड्स के काम आ सकती है, so don't forget to like the video. Also, 70% of the viewers have not subscribed the channel. So do subscribe the channel because it highly motivates me to make more content like this and to help you out. Also, हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज के बारे में ना बहुत एक्टिवली इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं थ्रू माई वीडियोज, ताकि आप एग्जाम पर फोकस्ड रहो एंड आई डू द रिसर्च पार्ट, तो यू डोंट मिस आउट ऑन दीज इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज। ऑल्सो नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेना for your own good and for 2 reasons. One, as I'm live for 60 minutes whenever I launch a new video in which you can ask me anything around your career or anything in general. So ये velocity यार आपसे मिस ना हो जाए, as then you will be notified whenever I launch a new video. Second, I regularly post lot my information in a form of poll and post. जैसे बहुत एग्जाम की लास्ट डेट जो हमें थोड़े टाइम पहले पता चलती है, तो वो आपसे मिस ना हो जाए, तो डू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। ऑल्सो यूट्यूब ने ना एक नया फीचर निकाला है जिसको बोलते हैं हाइप, which promotes small educators like me. So do hype the video and support me. And now let's get back to the video. Now let's talk about the preparation strategy. So as technical syllabus 90% गेट वाला ही है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल अलग है। गेट में क्वेश्चन न्यूमेरिकल हेवी होते हैं, बट इन दिस एग्जाम क्वेश्चंस आर थ्योरेटिकल एंड फॉर्मूला बेस्ड। एग्जाम्पल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, या स्टैंडर्ड वैल्यूज वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अगर आप बीडीएल टारगेट कर रहे हो ना, तो डीप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के बजाय वन लाइनर्स और स्टैंडर्ड एमसीक्यू बुक रेफर करो। एंड आई ऑल्सो मेड अ रिसोर्सेज ऑन दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट टू ब्रांच वाइज, जो हमारे इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देने के एक्सपीरियंस से बताते हैं कि उनकी हाई प्रोबेबिलिटी है इस ईयर आने की। So comment PDF below, and once I get more than 300 comments, which basically shows me your interest, I will roll out the PDF for everyone. So do comment now. अब टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। एग्जाम डेट है 11 जनवरी 2026 और लास्ट डेट टू अप्लाई इज 29 दिसंबर 2025 till 4 PM. अब इसका लिंक आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन, तो प्लीज अप्लाई करना एज सून एज यू सी दिस वीडियो। और लास्ट डेट का वेट मत करना, क्योंकि कभी कभी ना सर्वर इशू भी हो जाता है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, तो इंटरव्यू राउंड के लिए एक प्रो टिप हम दे रहे हैं बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग सो मेनी इंटरव्यूज ऑफ PSU। तो बीडीएल में ना वो आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पर बहुत फोकस करते हैं। अगर आपने रिज्यूमे में लिखा है तो उसके ऊपर हर कंपोनेंट का जवाब आपके पास होना चाहिए। दे वांट कॉन्फिडेंट इंजीनियर्स, नॉट बुक वॉर्म्स। नाउ योर टर्न। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो अपने उस फ्रेंड के साथ जो गेट को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड है। क्या पता ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रूव हो जाए। ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, सो हम नेक्स्ट 60 मिनट्स के लिए लाइव हैं कॉमेंट्स में टू रिप्लाई योर कॉमेंट। सो आस्क मी एनीथिंग अराउंड योर करियर, दिस बीडीएल एग्जाम, गेट और एनीथिंग इन जनरल। एंड अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो, सो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम आपसे ये इंपॉर्टेंट 60 मिनट्स मिस ना हो जाए एंड यू कैन यूटिलाइज दिस एफिशिएंटली। एंड आई सी यू इन द कमेंट्स नाउ। टिल देन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।